नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक स्ट्रगल टू सक्सेस में एक विषय पर चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उस व्यक्ति सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी उस व्यक्ति का चर्चा हो रहा है। उस व्यक्ति ने जीवन में बहुत स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल करने के बाद अपना मनचाहा पद को हासिल किया है। स्ट्रगल भी किया है, उनके पास साहस भी थी, साहस के साथ साथ स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करके अपना जीवन में सक्सेस, कामयाब, सफलता हासिल किया है। उस व्यक्ति बहुत बार टूट चुका था, बहुत बार टूटने के बाद फिर उठा, फिर चलना शुरू किया, फिर दौड़ा, फिर दौड़कर अपना मनचाहा पद को हासिल किया। उस व्यक्ति ने जीवन में बहुत सेक्रीफाइस किया है, अपने घर, परिवार, इवन बीवी तक छोड़ के चले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में एक दृढ़ संकल्प किया था, मुझे वो चीज करना है, जो उनका मन में जो दृढ़ संकल्प जो किए थे वहां तक पहुंचना था। इसके लिए वो व्यक्ति ने अपने घर, परिवार को छोड़कर चले गए थे। जिस व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति और कोई नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए जोरदार तालियां कीजिए। उनको तालियां बहुत अच्छा लगता है, इतना जोरदार तालियां दीजिए, वहां वो जहां भी बैठे होंगे उनके कानों में गूंजना चाहिए। जोरदार तालियां दीजिए मोदी जी के लिए। अब हम मोदी जी के जन्म के बारे में शुरुआत से थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। आजादी के ठीक 3 साल बाद मोदी जी की जन्म हुई। मोदी जी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनका फादर का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी जी, उनका माताश्री का नाम है हीराबेन दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी के फादर अपने घर चलाने के लिए वाडनगर गांव में, वाडनगर स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में एक चाय का दुकान चलाते थे। चाय का दुकान से उनका घर चलाते थे। दामोदर दास मोदी जी को 6 बच्चे थे और नरेंद्र मोदी जी तीसरा पुत्र थे। घर चलाने के लिए उस जमाने में, यानी 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, जो रेलवे स्टेशन में जितना आजकल जो रेलवे स्टेशन में लोग जो दौड़ते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, उस जमाने में इतना लोग रेलवे स्टेशन में नहीं दौड़ते थे। उनके चाय का दुकान से मोदी जी के जो फादर अपने घर नहीं चला पाते थे और उनका जो मदर हीराबेन दामोदर दास मोदी जी, वो दूसरे के घर पे जाके बर्तन मांजना करते थे। देखिए उनका जीवन, उनका जो परिवार, उनका जीवन कितना कष्टदायक था। जो अपना माँ दूसरे के घर पे जाके बर्तन मांजना, दूसरे के घर पे जाके कामकाज करना कितना कष्टदायक लगता है। आज देखिए मोदी जी खुद स्ट्रगल करके हर परेशानियों के सामने लड़कर आगे निकल गए और देश के प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, उनके पढ़ाई के बाद वो अपने जो फादर का जो चाय का कैंटीन में जाकर वो काम करते थे, वहां जाकर चाय दे देना और चाय का दुकान साफ सफाई करना, ये सब करते थे। 1958 में, यानी मोदी जी तब जब 8 साल के थे, उनके जो स्कूल में आरएसएस के जो प्रतिनिधि वकील साहब आकर आरएसएस में आकर भाषण दिए थे। उनके भाषण से मोदी जी बहुत प्रभावित हो गए थे और उसके बाद मोदी जी आरएसएस में जुड़ गए। गरीबी के कारण मोदी जी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए और स्कूल छोड़ दिए। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मोदी जी वाडनगर गांव से मेहसाना जिले में जाते थे। मेहसाना जाके वहां पे जो घायल सैनिकों का सेवा करते थे, उनको चाय पिलाना, उनको पानी पिलाना, ये सब काम करते थे। देखिए इससे मालूम पड़ता है कि नरेंद्र मोदी जी कितना दयालु थे। इसी तरह मोदी जी उनके फादर का जो दुकान में, चाय का कैंटीन में काम किया करते थे। जब मोदी जी 18 साल के हो गए, यानी 1968 में, उनके जो मदर फादर मिलकर उनका शादी करवाए। बड़े मोदी जी को शादी इच्छा नहीं थी, लेकिन फादर मदर मिलकर उनका शादी करवाए। लेकिन क्या करे, जबरदस्त शादी करवाए तो उन्होंने शादी कर लिए। लेकिन मोदी जी फिर भी अपना जो मन में जो दृढ़ संकल्प किया था, जो बनना है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मोदी जी बचपन से ही उनको देश के प्रति प्रेम था, देश के लिए कुछ करना चाहते थे, देश के गरीब के लिए करना चाहते थे।
वैसा देखा जाए तो मोदी जी इंटरव्यू में बताए भी थे कि मैं फौज में ज्वाइन करना चाहता था, क्या करे, गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए और नहीं ज्वाइन नहीं कर पाए। और उन्होंने शादी के बाद तो खुद 1-2 साल के बाद घर परिवार बीवी को छोड़कर चले गए। और उनका जो पत्नी जसोदा बेन जो थी, जैसा मोदी जी घर पर छोड़कर चले गए, फिर वो जसोदा बेन उनके भाई के घर जाकर अपनी जो पढ़ाई को पूरी किए, फिर एक गांव में शाला शिक्षक बनी। और यहाँ मोदी जी घर छोड़कर, घर परिवार बीवी को छोड़कर देश घूमने लगे। जहां जहां मंदिर है, जहां जहां आश्रम है, वहां जाकर विजिट किए, भेंट किए। उनके मन में एक प्रश्न, बार बार सवाल प्रश्न पूछ रहा था। उस प्रश्न का उत्तर के लिए वो मंदिर और आश्रम में जाकर वो वहां रहना शुरू किए, लेकिन कहीं उनको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर मोदी जी चले गए नेपाल। नेपाल जाकर वहां एक आश्रम में ज्वाइन किए। वहां आश्रम में मोदी जी 6 महीने तक रुके। फिर मोदी जी ने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे दीक्षा लेना है। तो दीक्षा लेने के लिए वहां उन्होंने बात किया कि मुझे दीक्षा लेना है, लेकिन वहां का जो लोगों ने उनको समझाया कि इतना छोटा उम्र में दीक्षा लेना ठीक नहीं है, आप अपना गांव चले जाइए। मोदी जी फिर भी शांत नहीं हुए। मोदी जी वहां का जो बड़े संत से मिले और उनको बोले कि मुझे है ना दीक्षा लेना है। जब वहां का जो संत ने कहा कि यहाँ जो दीक्षा लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी ग्रेजुएशन नहीं थे, क्योंकि आधे में गरीबी के कारण उस पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर मोदी जी शांत हो गए। फिर वहां से लौटकर वाडनगर पहुंच गए। वाडनगर पहुंचकर अपने माँ से मिले। 2 साल के बाद माँ से मिले। माँ से मिलते ही हीराबेन उनका अपने बेटे के साथ अपने दुख को व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने शादी करके घर परिवार और बीवी को भी छोड़कर चले गए थे। लेकिन मोदी जी उनके बात नहीं सुने जी। इसलिए नहीं सुने, मोदी जी का जो मन में उन्होंने एक संकल्प किया था, देश के लिए कुछ करना है, देश की जनता के लिए कुछ करना है, कुछ करना चाहते थे, वो एक उनका हृदय में एक स्ट्रांगली एक उनका हृदय में एक बैठ गया था। फिर मोदी जी अपना मन में और एक फिर प्रण लिए, घर छोड़ दिए और उनके मामा का कैंटीन में चले गए। कुछ समय तक उनके मामा के कैंटीन में काम किए करते हुए वहां बैठ गए। फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। फिर वहां से निकल पड़े। फिर चले गए, सीधा चले गए अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो आरएसएस के जो ऑफिस है वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनका जो मुलाकात हुई, जो जब वो 8 साल के थे, जब स्कूल में जो वकील साहब जो आरएसएस की तरफ से आके जो भाषण दिए थे, उनसे उनका भेंट हुआ। मोदी जी बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे वकील साहब से मिलकर वकील साहब का सामने अपना जो मन की जो वेदना, मन के जो प्रश्न को उनके सामने प्रकट किए। वकील साहब फिर उनको वहां रहने के लिए बंदोबस्त किया। उनको कहा कि तुम यहाँ रहकर चाय बनाना, लोगों के लिए खाना बनाना और ऑफिस का साफ सफाई करना, ये सब काम करोगे और यहीं रहोगे। मोदी जी का जो ठिकाना लग गया। देखिए मोदी जी आज जो देश के प्रधानमंत्री है, कितना स्ट्रगल किया है। मैं चाहता हूं आप लोग भी स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। मोदी जी बचपन से लेकर कम से कम 51 तक वो स्ट्रगल किए, यानी 50-51 के बाद ही जो भी मैंने हासिल किया है 50-51 साल के बाद ही किए। इतना उनका जो जीवन कष्टदायक था, कितना ये था, इतना इजी नहीं था कि आम आदमी को ऐसे इतना स्ट्रगल करना। उनके पास साहस था करके वो स्ट्रगल किए। अब कुछ समय के बाद जो वकील साहब जो थे, फिर उनका मुलाकात, वो अहमदाबाद आरएसएस ऑफिस में गए। फिर से मोदी जी के साथ उनका मुलाकात हुई और उनको देखते हुए वकील साहब ने पूछा कि तुम यहाँ रहकर अपना आगे की पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते। मोदी जी को उनका जो उपदेश अच्छा लगा। फिर मोदी जी ने अपना वहां रहकर मोदी जी वहां पढ़ाई की शुरुआत की। 1978 में मोदी जी बीए पास किए और 1983 में मोदी जी ने पॉलिटिकल एंड साइंस में डिग्री हासिल किए। डिग्री हासिल के 1983 में मोदी जी को आरएसएस में दीक्षित भी किया और शिक्षित भी किया। मोदी जी 1985 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष थे LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी थे। उसके बाद मोदी जी बीजेपी, आगे चलकर मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में सचिव बने। फिर 1990s के टाइम में नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बने। भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मोदी जी बहुत कुछ सीखे।
लोगों से मुलाकात करना, भाषण देना, सब सीख लिए। फिर 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया, लेकिन मेजोरिटी नहीं मिलने पर बाद में उनको सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन 13 दिन के लिए 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को प्रधानमंत्री बना दिया, और तब उनको बहुमत साबित करने के लिए टाइम दिया गया। वो टाइम में बहुमत नहीं दे पाए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब 1 जून 1996 को रिजाइन किए। फिर उनके जगह में जो जनता दल के जो प्रेसिडेंट थे देवेगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और उनको सपोर्ट दिया था आउटसाइड से कांग्रेस गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद भी देवेगौड़ा गवर्नमेंट चला गया। 10 महीने के बाद फिर सरकार गिरी। फिर आई.के. गुजराल को प्राइम मिनिस्टर बना, फिर वो भी 1998 में गिरा। फिर वापस प्रधानमंत्री बना। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी का जो रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा संबंध रहा। और मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को एक गुरु मानते थे, मार्गदर्शक मानते थे, और जब भी वो विदेश जाते थे मोदी उनके साथ जाते थे, उनसे कुछ सीखते थे। जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल अस्त व्यस्त रहने से, बीमार रहने से, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त किया गया। मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप तो जानते हैं मोदी जी गुजरात को कहां से कहां लेकर गए। जितना भी गुजराती लोग, गुजराती कम्युनिटी विदेश में रहते थे, जैसे कि कनाडा में, अमेरिका में और इंग्लैंड में, जहां भी रहते थे, वहां जाकर उन्होंने मोदी जी खुद जाकर उनके साथ मुलाकात करके, उनके साथ मीटिंग करके उनको प्रेरणा दिया, उनको प्रेरित किया कि आप लोग गुजरात में आकर इन्वेस्ट करिए। इस तरह गुजराती लोगों ने जो बाहर गांव में, जो इंडिया से बाहर जो रहता है, उन लोग गुजरात में आके इन्वेस्ट किए और उनका मालामाल कर दिया। मोदी जी गुजरात 2002 में गोधरा कांड में भी उनका एक नाम आ गया था, लेकिन सबूत ना मिलने पर उनको बड़ी इज्जत से उनका नाम हटा दिया। 2001 से लेकर 2014 तक लगातार वो जीत हासिल किए। क्यों? क्योंकि लोग, वहां के लोग मोदी जी को चाहते थे। मोदी जी का काम को देख के उन लोग ने बार बार उनको जिताए थे। मोदी जी 4 बार क्यों मुख्यमंत्री बने? इसलिए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गुजरात को बहुत डेवलपमेंट किया। आज भी बहुत सारा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बुलाकर वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने, मोदी जी ने उनको न्योता दिया। बहुत लोगों ने, इवन बॉलीवुड के लोग भी जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। और फिर मोदी जी 2014 में उनका मन थोड़ा बदल गया। फिर उनको ऐसा लगा कि अभी गुजरात को तो मैं डेवलपमेंट तो कर दिया, अभी देश के लिए कुछ करना है, देश को मुझे डेवलप करना है। फिर वो 2014 में बीजेपी का नेतृत्व में इलेक्शन लड़े। 2014 में बहुमत से नरेंद्र मोदी जी जीत हासिल किए और 14th प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका स्ट्रगल रुका नहीं। उनको बार बार फिर से स्ट्रगल करना पड़ा। क्या स्ट्रगल किया उन्होंने? उनके पार्टी के अगेंस्ट में जाकर बहुत सारे डिसीजन लिए, उनके खिलाफ जाकर डिसीजन लिए। क्यों लिए? क्योंकि वो देश को ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, 2016 में उन्होंने एक नोट डीमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन लिए थे, ऐलान किए थे, नोटबंदी का ऐलान किए थे। क्यों किए थे? उस वक्त बहुत लोगों ने उनको गाली भी दिए थे, मैंने भी गाली दिया, लेकिन आगे चलकर बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उन्होंने जो डिसीजन लिया स्ट्रगल करके, वो जो उनका जो डिसीजन है हमेशा सही रहता है। उनका सोच देश के लिए, अपना खुद का पर्सनल के लिए नहीं है, वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए स्ट्रगल करते हैं, देश को एक ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, देश को प्रगति के तट पर ले जाना चाहते हैं। वैसे मोदी जी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी मोदी जी स्ट्रगल कर रहे हैं। मोदी जी का इच्छा ये है कि अपना जो देश, अपने देश को 1000 साल के बाद भी लोग याद करें, अपना देश को, भारत देश को विदेश के कोने कोने तक अपना देश का नाम हो, ये वो चाहते थे। ये था मोदी जी का स्ट्रगल, उनका सक्सेस। मोदी जी के पास एक खासियत ये है, मोदी जी को लोग संघर्ष के धनी भी कहते हैं, मोदी जी को लोग साहस के धनी भी कहते हैं, मोदी जी के लोग विकास के पुरुष भी कहते हैं। मोदी जी के लोग एक 2013 में टाइम्स पत्रिका ने मोदी जी को पर्सन ऑफ द ईयर करके घोषित किया था। और मोदी जी के पास एक साहस भी थी, संघर्ष करने का साहस थी,
कि जिसके पास साहस रहता है वही आदमी संघर्ष कर पाता है, जिसके पास झेलने का क्षमता, संघर्ष करने का क्षमता रहता है वही आदमी सक्सेस को पा जाता है, जीवन में यशस्वी यानी सफलता को हासिल कर सकता है। इसलिए एक संस्कृत में एक सेंटेंस है, संघर्षणः पुरुषः बलिष्ठ भवति, अर्थात संघर्ष करने से ही व्यक्ति मजबूत बनता है, संघर्ष करने से व्यक्ति और मजबूत बनता है। ये था आज का हमारा जो एपिसोड, जो स्ट्रगल टू सक्सेस में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के बारे में था। इसके बाद हम लोग और एक इनके बारे में एपिसोड बनाएंगे। अभी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।